लाई खुरुमजारी एंड खामुई। आई थिंक अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार लाई खुरुमजारी खामुई क्यों बोल रहा हूँ। एनीवेज, मुझे लगता है कि मैं उल्लू हो गया हूँ, या तो मैं लास्ट लाइफ में उल्लू था। यो, वेलकम बैक ऑन माय व्लॉग। सो काफ़ी दिनों के बाद हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। आई होप आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी राज्य से हैं, खुश हैं। ये समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में लोनलीनेस कैसे एक इशू हो सकता है। इतने सारे लोग हैं। आई हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट 14 ईयर्स। तो अपने 14 साल में मैंने बहुत लोग देखे हैं। उस टाइम का भी देखा था जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पोस्ट कार्ड या पोस्टल पे डिपेंडेंट होते रहे। उस टाइम पे भी लोग ऐसी बातें नहीं करते थे कि आई एम फीलिंग लोनली एंड ऑल। अपने इंडिया में सबके ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं। नॉट टू डिमीन एनीवन, बट है ज्ञानी इन द सेंस सबके पास एक फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। एंड वी इंडियंस आर हार्डी ब्रीड, ट्रस्ट मी। 800 साल से हम स्लेवरी में हैं। मेरा मानना है 800 साल से हम स्लेवरी में हैं, बिकॉज आई डोंट सी अ मच ऑफ डिफरेंस। जैसा मुझे हिस्ट्री पता है या जितना भी पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पहले भी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं बचपन में मुझे याद है कुछ चीज़ें, जैसे कैसे कंट्री के बारे में हम कहानियाँ सुनते थे, फ्रीडम फाइट के बारे में कहानियाँ सुनते थे, ग्रेट द फ्रीडम, द 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो हम सुने थे। बहुत कुछ सुना था विच मेड अस फील प्राउड, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मैं बचपन में RSS जाता था, और बिकॉज इट यूज्ड टू गिव मी अ फीलिंग अबाउट दैट someday and all I will be able to do something for my country. Unfortunately, मैंने over the period of time, I tried going for the NDA and all. सैनिक स्कूल में भी गया था, somehow नहीं हुआ। NDA भी ट्राई किया, वो नहीं हुआ। And then the typical middle class thing happened. मुझे करियर चूज़ करना पड़ा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था, बिकॉज मुझे सैलरी चाहिए थी लाइफ जीने के लिए, बिकॉज टिपिकल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। घर वालों ने बोला बस बहुत हो गया, हम इतना ही सोच के तुमको पैदा किए थे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक हमारे साथ रहोगे, उसके बाद तुम खुद का संभाल लोगे। फिर मैंने भी अपने पापा के चरण स्पर्श किए, और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 2008 जब मैं पहली बार झारखंड, उस वक्त कुछ था भी नहीं, लोग रांची को नहीं जानते थे एंड ऑल। देखो कितनी रात में लोगों को मेहनत करना पड़ता है। I'll come back to this story. In meanwhile, why we are doing this उल्लू राइड because मुझे ऑफ लेटली फील होने लगा है। मेरी वाइफ बोलती है कि शायद तुम पुराने जन्म में उल्लू थे, तो आई फील कि मैं उल्लू हूँ। तो उल्लू होके मैं घर में नहीं बैठना चाहता था, और बिंज वॉचिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहता था। वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। या तो कुत्तों को कोई मार रहा है, या तो फिर कुत्तों को मारने वाले लोग उसको बचा रहे हैं, यही हो रहा है। फ़िलहाल मैं दिल्ली के जन्नत में हूँ, इनफैक्ट इंडिया के जन्नत में हूँ, और ये आपका मेरा खून का चूसा हुआ जो पसीना है, पसीने का चूसा हुआ जो टैक्स है, और खून का चूसा हुआ जो टैक्स है, उससे बना हुआ दिल्ली है। और ये एक ऐसा दिल्ली है जहाँ पे वो सारे लोग रहते हैं जो एक पैसे का काम नहीं करते हैं, और जिन्होंने हमारी लाइफ लेनी देनी कर रखी है। तो या वेलकम टू लुटियंस। महाराजाओं राजाओं का महल है यहाँ पे। देख रहे हो, रात रात तक सफाई होती है यहाँ पे। कभी देखा अपने मोहल्ले में इतनी मेहनत करते हुए? लोग पूछ रहे हैं MCD कहाँ है। MCD यहाँ है भैया। मिनिस्टर इनके घर के बाहर सफाई कर रहा है। इतनी रात में लोग एक्टिव क्यों हैं? कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा। राहुल गांधी ने ऐसे भी बहुत सारा बवाल कर रखा है। उस बंदे का हो रहा है भाई साहब।
द लीस्ट आई नो ही इज़ एजुकेटेड, द लीस्ट आई नो कि ही इज़ टॉकिंग टू द रियल पीपल एंड ग्राउंडेड, काफ़ी ग्राउंडेड है. आई डोंट नो विच बैकग्राउंड एंड ऑल. अगर वो बंदा एक बार भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करता है कि वो वर्कर के साथ बैठ लिए, मज़दूरों के साथ बैठ लिए, तो इट्स अ बिग थिंग. इट्स अ बिग थिंग कंसिडरिंग कि इस क्लास में लोगों के अंदर एटीट्यूड और एरोगेंस कितना है. लोग अपनी कार से नीचे नहीं उतरते हैं. क्या हो गया भैया, गुस्सा कर रहे हो क्या? रात में संभल के चल लेगा दिल्ली एनसीआर में, कुछ नहीं तो भाई पी के टाइट होगा. देख रहे हो UP 70609467. हाँ, तो इस बंदे का और कुछ और है. देख रहे हो, आप देख नहीं सकते हो इसके अंदर, इसलिए इन्होंने वो ग्रीन शेड से कवर कर रखा है, क्योंकि लोगों की कार आजकल ऊंची हो गई है. फिर बस से भी लोग जाते हैं इधर से दिन के टाइम में. ये पब्लिक रोड ही है, शायद यही इनका लूप होल होगा लाइफ में. देख रहे हो किस तरीके से मैनेज है भैया. कोई जंगल झाड़ी नहीं है, सब सेलेक्टेड प्लांट्स हैं. देख रहे हो महल, बहुत बड़े बड़े महल हैं. मैं फिर से मैप दे दूंगा ताकि आपकी जले. मैं नहीं चाहता हूँ आपकी जले, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ख़राब लगे. हम भारतीयों को, मेरा मानना है कि ख़राब नहीं लगता है, पता नहीं क्यों. क्या हो गया भैया, आर यू ऑल राइट? एक तो रात में एक्चुअली मुझे नींद नहीं आती है, थैंक्स टू माई पिछला जन्म ऑफ उल्लू. मुझे ज़्यादा मेरे एक्टिव सेंसेस हो जाते हैं. और इनफैक्ट जो मैंने पूरे 14 साल में जो भी मैंने 2.5 लाख 3 लाख का राइड कराया, मोस्टली ऑफ इट वाज ड्यूरिंग नाइट. क्योंकि रात में तो 1-2-3 चीज़ें मुझे जो अच्छी लगती हैं. इट्स कूलर इन नाइट, प्लस ट्रैफिक कम होता है. ट्रैफिक कम होता है विच इज़ बेस्ट थिंग, चाहे आप सिटी में चलाओ चाहे आप हाईवे पे चलाओ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन प्रेजेंस कम होता है, जो कि दिन में बहुत ज़्यादा होता है. वही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. तो सेम स्ट्रेच जो दिन में हेल लगता है, रात में वही खूबसूरत लगता है. और जो मैं बिलीव भी करता हूँ कि दिल्ली एनसीआर से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा. सो व्हाई नॉट टू एंजॉय इट. और एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डे के लैंडस्केप से ज़्यादा नाइट के लैंडस्केप से पता चलता है. एज़ यू कैन सी कितना प्रॉपरली लिट रोड है, कितने प्रॉपरली सी वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, ग्राउंड बना हुआ है, प्लांट्स लगे हुए हैं, पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं. कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ. चलो कहीं तो इन्होंने मेरा टैक्स का पैसा यूज़ किया, अच्छा लगता है यहाँ आके गरीब फील करके कि मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ. मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मुझे इतने सारे गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है. कितना अच्छा है ना. कभी आपको यहाँ पानी नहीं जमा हुआ मिलेगा, कभी आपको यहाँ पे गंदा पेमेंट नहीं मिलेगा. देख रहे हो. तो ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एमसीडी के पास फंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि एमसीडी के पास चीज़ें नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है. दे जस्ट डोंट वांट टू डू इट फॉर अस. हम नॉर्मल लोगों के लिए, हम टैक्स पेयर लोगों के लिए बेसिकली, टू बी एग्जैक्ट. how best you can say it. It's not actually for the taxpayers but for the tax collectors, unfortunately. And everyone is okay with it. So मैं क्या ही कर सकता हूँ. कर सकते हैं अगर सब लोग एक साथ बोलें कि दिस इज़ नॉट ओके. बट क्या आप बोलेंगे? क्या आपके पास इतना टाइम है? आपने कभी 79 ईयर्स में कम्युनिटी के एनिमल्स का ख्याल नहीं रखा. ठीक है, आपने इंसानों का ख्याल नहीं रखा, आपने जानवरों का भी ख्याल नहीं रखा, आप नेचर का भी ख्याल नहीं रख रहे हो. आप हर एक चीज़ जो पब्लिक की होनी चाहिए उसको आप प्राइवेट वालों को दे रहे हो. चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो. बट टैक्स हम आपको दे रहे हैं. पता नहीं क्यों. ना हम खुश हैं, ना हमारे जानवर खुश हैं, ना हमारा नेचर खुश है. और हर कोई सफ़र कर रहा है. पहाड़ों से लेकर प्लेन तक ले लो, डाउन साउथ तक ले लो, सब लोग सफ़र कर रहे हैं. बट ये जो क्लास है ना, पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, ये पावर वालों की, पुलिस की, ये सफ़र नहीं कर रहे हैं. आई मीन ऑब्वियसली वहाँ भी विद द कैटेगरी ऑफ पोजीशन
everyone has their share of suffering, but not like general us. देख लो ये सारी कैब लगी हुई, सब मेहनत करने वाले लोग हैं, रुके हुए हैं क्योंकि पब्लिक आएगी, घर जाएंगे, कुछ लोग इसी में सो जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। कहाँ है द्वारका एक्सप्रेस वे? हाँ, सो मोदी जी ने कुछ दिन पहले 11,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे उद्घाटन किया है। तो अपने उद्घाटन के मास्टर, आई मीन दैट्स व्हाट मोदी जी विल बी नोन फॉर, इनॉग्रेशन, द मोस्ट इनॉग्रेशन एवर डन बाय अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोर देन 20,000 टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर कपड़ों के शोरूम के शादी के घूंघट से लेकर पता नहीं क्या क्या, सॉरी टू यूज़ दोज वर्ड्स बट सच्चाई करवा होता है। क्यों इतना जाम है? गवर्नमेंट तो बोल रही थी तुरंत पहुंच जाएंगे, 20 मिनट 40 मिनट, 1 घंटा हो गया है। मत बोलना कि मैंने गलत कट ले लिया है। क्या आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रेच को फ्री किया है तो वो दिखा दो कहाँ था। सो दिस इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे। राइट साइड में एयरपोर्ट है, आई एम नॉट वेरी श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं। ओहो, बैग राइनॉक्स, प्लीज़ KTM 390 एडवेंचर के लिए भी कुछ बनाओ यार। ऐसा क्या है कि जिनके इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके बाइक्स के ज़्यादा काउंट होने के लिए बना रहे हो? कुछ लोग बाइक और सब भी चलाते हैं। आई मीन आई लव द्वारका। नो एंट्री इन सबवे, देयर इज एंट्री इन सबवे। ओह ये यस, बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्यूटी देखना है तो दिल्ली एनसीआर से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हो ही नहीं सकता है। ओह ये सही है, क्या गजब का लाइट लगाया इन्होंने। ओह लवली, ओह ये सही है। चलो देखो, वही मैं बोलूँ ना, आप टैक्स लो, बनाओ, ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है, बट मेंटेन भी करो। ये ना हो कि कल को ये गिर जाए, टूट जाए। हाँ मैक्सिमम। वो बहुत अच्छा लंबा टनल है ये तो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। NHAI ने बनाया ये। वाओ, कलरफुल टनल्स, कलरफुल ही होने चाहिए, बट गर्म है यहाँ पे, इन्होंने एग्जॉस्ट नहीं चला रखा है। GPS सिग्नल लॉस्ट। हम टनल के अंदर हैं जो काफ़ी गर्म है, और इन्होंने वाटर स्प्रिंकल्स सिस्टम लगाए हैं। यू कैन सी ऑन योर हेड अबव, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी है। फुटपाथ भी बना रखा है, सेंसिबल थॉट। अब नेक्स्ट बारिश या किसी भी बारिश में देखते हैं इस टनल की क्या हालत होती है। एंड दैट्स द रियल टेस्ट। 80 60, क्या खतरनाक बनाया इन्होंने वो। गाड़ी ख़राब है। सो इस तरह का सिग्नल हमेशा इंडिकेट करता है कि आगे गाड़ी ख़राब है, इन केस यू डोंट नो दैट। और काफ़ी ज़्यादा गर्म टनल है ये, आई मीन हॉट। लवली, ये तो अटल टनल से भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। ये उतना ही लंबा है क्या? नहीं, आई थिंक दिस टनल इज़ ऑफ 5.1 किलोमीटर आई गेस। मैं करेक्ट कर दूँगा, बट क्वाइट ब्यूटीफुल टनल। ये बच गया, बोला ना, या तो बिलो 20 या एबव 50। ये रंबल स्ट्रिप ऐसा ही है। ये कैसा टनल है? इसका उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने, और यहाँ पानी जम चुका है बट निकल चुका है। अच्छी पेंटिंग है। आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसे वॉल्स पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको अलाउ करना चाहिए कि अपना टैलेंट दिखाओ, रिप्रेजेंट इंडिया ऑन दी वॉल। गवर्नमेंट को वेयर डू वी गो?
सोहना, जयपुर एंड चंडीगढ़, नजफगढ़ एंड गुरुग्राम विश्वभूमि। चंडीगढ़, नजफगढ़, जयपुर, गुरुग्राम। एक और टनल मैंने मिस कर दिया क्या? नहीं। नाइस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाता है, पानीपत जाता है, रोहतक जाता है और नजफगढ़, रोहतक, चंडीगढ़, बामोली, मरथल, गुरुग्राम, जयपुर। ओह, सामने भी सही बना रखा है। बट सिंस आई मिस द रोड, हाउ डू आई गो ऑन इट? आई एम श्योर कितना नाइस। यहाँ तो ड्रोन शॉट ही अच्छा लगेगा। लवली, वाह, अच्छा बना है। बट इम्पॉर्टेंट वही है कि आप मेंटेन कितना करते हो। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे अरे, नजफगढ़ गेटे। ओह, एम्बियंस लाइट, सेक्सी। आप कलर चेंज होते हुए देखो, ये हुआ कब पर्पल, ये फिर डिफरेंट, यस चेंज हुआ ब्लू। नाइस। ओ वो क्या बना? अच्छा, यशोभूमि। काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है ये। इवेंट्स वगैरह के लिए मैं आ चुका हूँ। अच्छा, बहुत जल्दी यहाँ नहीं पहुँच गया मैं। नाइस। रोड की क्वालिटी सो फार इज़ गुड, बट आई डू फील सम बम्प्स, बट आई थिंक इंडियन इंजीनियर इतना ही बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। ओहो, अच्छा बम्प और डंप था दोनों। यो, फिर से एक, यस। ये उद्घाटन किया है क्या? इन्होंने उद्घाटन किया भैया। रोड अभी से ही टूटी पड़ी है। पानीपत, चंडीगढ़ 257। लेट्स गो टू चंडीगढ़। नाइस, अच्छा फील है। हवा भी ठंडी है यहाँ पे और हाईवे ठीक ही है अभी तक। बट जिस तरह का बम्प और लंप अभी बन रहा है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन तक स्मूथ रह पाएगा। ताजपुर, चावला, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया। बट अच्छा है, अच्छी कनेक्टिविटी है।
मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और आ गया आपका टोल। पहले ये हमसे टैक्स लेते हैं, फिर उससे रोड बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि इस रोड को मेंटेन करने के लिए हमें और टैक्स चाहिए, फिर हमसे पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं, फिर हमसे इधर भी टैक्स लेते हैं, उधर भी टैक्स लेते हैं, और हम टोल देते हैं। गज़ब का लूट है टोल। जब से मैं टोल देखना हूँ मुझे एक ही चीज़ याद है कि बचपन में पहले जो बाहुबली या क्रिमिनल टाइप के लोग होते थे ना, वो रास्ता रोक के ले भी एक शब्द होता था, वो लेते थे कि भैया आप इस रोड से जा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। सेम टोल भी है।
टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ, शायद ये फिर भूल गया। चलो मिलते हैं फिर से एक्शन कैंप पे। और खो गया। Yeah, that's me. No worries. See? काफ़ी अच्छा है। टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ,
शायद ये फिर भूल गए कि टॉयलेट की ज़रूरत होती है, बट यहाँ दैट्स ओके। आई थिंक चाय की भी दुकान है, वहाँ चल के चाय पी सकते हैं, बट आई एम नो मूड ऑफ हैविंग टी, क्योंकि मुझे अपने घर की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं घर जा ही रहा हूँ, अगर नहीं जा रहा होता तो पी लेता, बट घर जा ही रहा हूँ तो क्या करूँ। अरे 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 अभी जाते भैया। एनीवेज चलो मिलते हैं फिर से एक्शन कैंप पे। यस, सो पहले टोल पे हम आ चुके हैं। आगे रास्ता कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं अपने वाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। हाउएवर गूगल मैया यही कह रही है कि भैया जाना तो तुमको उधर से ही है, बट नहीं, गूगल की बात मानोगे तो 12 लोगों की जान गई है, आपकी भी जा सकती है। तो हमेशा लोकल लोगों से पूछें किसी भी अजीब से वियर्ड रास्ते में जाने से पहले, और रात में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो हमेशा किसी न किसी लोगों से कंफर्म कर लें, और सबसे बेस्ट होता है पेट्रोल पंप कंफर्म करने के लिए, या फिर ट्रक वाले। तो लोकल इंटेलिजेंस यूज़ करें, सेफ रहें, एंड दैट्स हाउ यू ट्रैवल ऑन हाईवेज। ओहो हो, यही बोला ना, बहुत घपले वाला काम होता है इनका। देखो, जब पूरा स्ट्रेच बना ही नहीं है, आप उसका उद्घाटन कैसे कर सकते हो भैया? दिस इज़ सो बैड, दिस इज़ सो बैड। आई मीन, कब तक आप चूतिया समझोगे पब्लिक को भैया? ये कौन सा एग्जिट दे रहा हूँ मैं, आप इस पर टोल ले रहे हो। टोल स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया पैसा आना चाहिए। ये लोग आते हैं फ्लाइट से, महंगी महंगी गाड़ियों से, इनको क्या पता जर्क का, और वो भी तब जब आप एक अच्छा राइड करके आ रहे हो, आपको ऑल ऑफ सडन रुकना पड़ रहा है क्योंकि सामने गड्ढा है। पूरी लाइफ फील होती कि बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। अरे देखो, बस दे दो कुछ भी इनको, उद्घाटन कर दो, 11,000 करोड़ का रोड बना दो। खा गए यहाँ का 2,000 खा गए होंगे इसी रोड पे। कोई इज्जत नहीं है किसी भी चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की भैया। So the highway gets 6 out of 10 marks because आपने देखा कि इन्होंने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, जो अभी अच्छे तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। भैया आप 10 किलोमीटर बना लो, 5 किलोमीटर बना लो, अगर आप उसका उद्घाटन कर रहे हो और एक पर्टिकुलर स्ट्रेच आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, कम ऑन, ये तो धोखा देना हुआ पब्लिक को। मैं आराम से आ रहा था, पूरा मूड ख़राब हो गया। ठीक है, छोटा पैच ही था, लेकिन ख़राब हो गया भैया, तुम नीचे जाओ। Anyways, let's head back home. We are again back on NH48. क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई साहब, क्या पागलपन चल रहा है, खोद ही रखा है पूरा इन्होंने। वाह, पढ़े लिखे लोग, 30-30 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोगों को नहीं पता होता कि रेड लाइट में रुकना होता है। मुझे ऐसे ही लोगों से डर लगता है। तो कभी भी आप सिटी में ऐसे रेड लाइट पे रुकते हैं जहाँ पे चांसेस बहुत हैं कि भाई लोग आ सकते हैं, तो ऑलवेज़ इंश्योर कि आप लेफ्ट मोस्ट में रहें या फिर 2 गाड़ी के बीच में रहें, सो दैट यू हैव इन द वर्स्ट केस अगर आप पीछे से कोई बम्प कर रहा है तो आपके पास रूम है। एनीवेज लेट्स गो।
क्या बदतमीजी है भैया, इंडिकेट नहीं करना है, निकल जाना है, सही है। बाबूजी ने रोड दे दिया है आपको। डिज़र्व तो कभी कभी आप करते हैं गाली सुनने वाला भैया। देखो रेखा गुप्ता जी को, सुप्रीम कोर्ट को कोई ये दिखाओ जो ये फ्री में डस्ट उड़ा रहा है। आई एम श्योर कि एमसीडी का ही गाड़ी है, देख रहे हो। As I keep requesting, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर योर व्यूज़। आप क्या सोचते हैं? शेयर योर व्यूज़ कि 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप कितना फील कर रहे हैं कि उसमें 79 ईयर्स हो गया है और मैं नॉर्मल 70-80 की स्पीड पे चल रहा हूँ। इस रोड की हालत, जिसको अगेन मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि मैं वेव्स पे चल रहा हूँ। बट थैंक्स टू Zumi with her upgraded shockers and all, it helps me glide it. So take care, be responsible for nature, be responsible for your animals, be responsible for your community बनाइए, एक दूसरे से प्यार करिए, काइंड रहिए, हम्बल रहिए। देश को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। धन्यवाद।